हे गाइस, एसईओ विकास हियर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें मैंने एक ब्लॉग का रिव्यू किया है एंड मैंने उसमें बताया है कि जो बेसिक गलतियाँ क्या-क्या की हुई है ब्लॉगर ने। उनका नाम विकास है और उनका नाम भी विकास है एंड उनका जो ब्लॉग है वो इलेक्ट्रिकल निश के ऊपर है। इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग होती है, डिप्लोमा होता है, उसके बेस्ड पे उन्होंने कंटेंट है। बेसिकली वो एजुकेशनल ब्लॉग है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने टारगेट किया हुआ है। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उनका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लगा। बस कुछ बेसिक मिस्टेक्स थी, तो वो मिस्टेक्स मैंने इस ब्लॉग रिव्यू में बताया है। अगर ऐसी मिस्टेक्स आप भी करते हैं अपने ब्लॉग पर तो आप सुधार करिए। और अगर आपको भी अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो कमेंट करिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर एक मैसेज डाल दीजिए कि मुझे मेरा ब्लॉग का रिव्यू करवाना है। उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और करते हैं हमारे चैनल का पहला ब्लॉग रिव्यू। वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। आज हम पहला रिव्यू करने जा रहे हैं, अपना एक ब्लॉग रिव्यू करने जा रहे हैं। विकास जी हैं जिनका एक वेबसाइट है electricalguider.com। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका हम एक ब्लॉग रिव्यू करें कि इन्होंने क्या बेसिक्स कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं जो कि मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ें बता रहा हूँ और उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मैं यहाँ पे, मेरा टारगेट ये नहीं है कि गलतियाँ निकालूँ ही निकालूँ इसमें, ठीक है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा। एंड आपको अगर अच्छा लगता है कि हाँ ये चेंजेस करने चाहिए क्योंकि वो रेलेवेंट चेंजेस होते हैं और एसईओ पे भी इफ़ेक्ट करेंगे, सो आप उन चेंजेस को और उन सजेशंस को है ना अपने ब्लॉग पर भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा पहला ब्लॉग रिव्यू है। एक्चुअली मैंने एक स्टेटस डाला था कि मैं एक ब्लॉग रिव्यू करने वाला हूँ, तो जिसको भी करवाना है तो वो मुझे भेज सकता है। सो मैंने बहुत लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई जिन्होंने मैसेज किया मैंने उनको ईमेल करने के लिए बोला। और ईमेल करने के बाद मुझे एक जो ये विकास जी थे इन्होंने मुझे एक अच्छे से ईमेल किया कि मेरा ये वेबसाइट है और आप प्लीज़ इसका रिव्यू कर दीजिए कि क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। सो हम आज अपना पहला ब्लॉग रिव्यू कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके यहाँ पे एडसेंस भी अप्रूव्ड है, तो कुछ ना कुछ अर्निंग इनकी हो रही होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है इनका, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल गाइडर, यहाँ पे इन्होंने एक लोगो लगा रखा है, बहुत ही सिंपल लोगो है, कोई ऐसा भड़कीला लोगो नहीं है, अच्छा है। यहाँ डिज़ाइन भी आप देख रहे होंगे कितनी इन्होंने सिंपल कर रखा है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन यहाँ पे कर रखी है, जो कि मुझे इनके डिज़ाइन के हिसाब से इन पर बहुत अच्छा लगा और इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल जो है उसको अपना नीश चूज़ कर रखा है। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पहली बार इसको देखते ही मेरे को लगा कि हाँ मैं इसको जो है ब्लॉग रिव्यू करने वाला हूँ। सो ये यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड मॉडल पेपर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कहीं देख रहा हूँ इन्होंने कॉन्टैक्ट अस का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड अबाउट अस का पेज ज़रूरी है, डिस्क्लेमर का पेज ज़रूरी है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ज़रूरी है। मुझे पता है इन्होंने बना रखा है, बट उसको जो है फुटर में आपको शो करना होता है, ओके। उसको शो करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता हो या आपसे कोई गेस्ट पोस्ट लेना चाहता हो, किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट करना चाह रहा होगा तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो आप है ना फुटर में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम यहाँ पे देखते हैं इनकी कैटेगरीज वगैरह सब सही हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनका देखते हैं, फर्स्ट पोस्ट खोलते हैं। इसके अंदर क्या है मैंने ऑलरेडी खोल रखी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे जैसा मुझे लग रहा है कि इन्होंने टारगेट किया हुआ है व्हाट इज़ ओम, फिर इन्होंने जस्ट उसके बाद लिखा है का नियम, फिर ओम लो हिंदी, मतलब इन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा तीन तीन कीवर्ड इसमें मुझे लग रहा है इसमें डाल दिए कि व्हाट इज़ ओम का नियम, ओम का नियम, ओम लो इन हिंदी। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ओम का नियम तो आप ऐसे लिख सकते थे ओम का नियम इन हिंदी, ठीक है, या फिर ओम्स लो इन हिंदी, ठीक है, ओम लो इन हिंदी। ऐसे यहाँ पर जो है अपना कीवर्ड है या यूआरएल है यहाँ पर डाल सकते थे। यूआरएल मतलब बनाने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए था। एंड यहाँ पे आप देखते हैं इन्होंने टाइटल लिखा है ओम का नियम क्या है, ठीक है, बीच में लगाया है पाइप, बहुत सही। अब यहाँ पे लिखा है ओम्स लो इन हिंदी,
ओम का नियम। तो टाइटल एक तरह से अच्छा है, ठीक है। यूआरएल के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है कि यार इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यूआरएल बना रखा है, ठीक है। हमेशा यूआरएल बहुत ही सिंपल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपको बस ओम का नियम लिख देते या फिर ओम लो इन हिंदी लिख देते तो वो बहुत ही बेस्ट था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे टाइटल है, एक बार स्क्रॉल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, मतलब इतनी बार स्क्रॉल करने के बाद आपका कंटेंट आ रहा है। हो सकता है यार इसको कोई ना छोड़ के चला जाए। देखिए कि इसने इमेजेस लगा रखी हैं और फिर थोड़ा सा जो है ना रीडेबिलिटी जो है वो आपने कम कर रखी है। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, यहाँ पर आपका टाइटल है, उसके नीचे एक ऐड लगा दिया, ठीक है। और ये जो थंबनेल है, मैं तो कहूँगा इसको हाइड करना चाह सकते हो तो हाइड कर दो, ठीक है। या फिर अगर ये इमेज आपने लगाई हुई है कि स्टार्टिंग में एक इमेज लगा देता हूँ, तो इस इमेज को आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था, यहाँ कहीं पे लगा देना चाहिए था, ठीक है। इमेज हमेशा ऐसे मत सोचिए। अब आपने क्या है, एक ही इमेज यूज़ की है, उसके बाद कोई इमेज यूज़ नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐड आ गया आपका, उसके बाद ये अगर इमेज यहाँ नहीं होती और यहाँ पे ये 2 ऐड नहीं होते तो ये डायरेक्ट आपको दिखता, तो बंदा जो भी कोई आया है पढ़ने के लिए वो इसको पढ़ता, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रीडेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि इस लेख में हमने भौतिक अध्ययनों को नियम ओम स्लो इन हिंदी ओम का नियम। अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में इन्होंने लिखा है ओम का नियम या ओम के नियम, तो ब्रैकेट में भी इंग्लिश में आपका यहाँ पे होगा ओम स्लो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिखा है ओम का नियम हिंदी और उसके बाद ब्रैकेट लगाया तो ओम स्लो इन हिंदी, मतलब जो एग्जैक्ट ये चीज़ है आपने इसी को इंग्लिश में बताया हुआ है कि इतना लंबा। तो ऐसे कभी शो मत करिए, कोमा वगैरह मत लगाइए, कोई एक लाइन में आप लिखिए, ठीक है, जिससे कि एग्जैक्ट गूगल को पता चले कि इसका मतलब जो हिंदी में है वो ब्रैकेट में इंग्लिश में ये होता है, ठीक है। और हमको पता है कि जो हमारा फोकस कीवर्ड होता है वो टाइटल में आता है, तो उसको फर्स्ट पैराग्राफ में भी डालना होता है, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे डाला हुआ है, कोशिश की है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दें ओम के नियम लो, ओम का नियम हिंदी ओम स्लो इन हिंदी, फिर यहाँ पे आगे कहीं लिख दें कि ओम का नियम लिखा हुआ है तो ओम का नियम ये वाला यहाँ पे लिख दें, ठीक है, ब्रैकेट में। तो ऐसे एक साथ मत लिखें। फिर दूसरा आता हमने सब यहाँ पे जो है सब हेडिंग है, जो H2 हेडिंग है कि ओम का नियम क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो यार आपने जब इसको हिंदी में लिखा है तो यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट लगाना था। देखिए पाइप वगैरह का यूज़ जो है आपको सिर्फ एक बार टाइटल में करना है, पाइप का यूज़ कभी सब हेडिंग्स में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर लिखो व्हाट इज़ ओम स्लो इन हिंदी, ठीक है। बस ब्रैकेट में ये लिख दो, ये ओम का नियम क्या है, ठीक है, और ये किसे कहते हैं ये सब हटा दो और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो व्हाट इज़ ओम ओम स्लो, ठीक है, इन हिंदी। ये सिंपल सा बना दो। ऐसा मत सोचो कि हम यहाँ पे किसे कहते हैं भर देंगे या ओम का नियम क्या है, ठीक है। बात गूगल सब समझता है कि ओम का नियम क्या है या किसे कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो गूगल स्मार्ट है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ओम का नियम क्या है या फिर ओम का नियम किसे कहते हैं ब्रैकेट में आपको लगा देना है व्हाट इज़ ओम स्लो इन हिंदी। इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना था। फिर ओम के नियम की परिभाषा, ठीक है, लिया हुआ है। ओम के नियम का सूत्र, ठीक है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, इसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे H2 ले रखा है और ये स्ट्रॉन्ग है, H2 है कि नहीं है, नहीं, H2 नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये H1 दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। H1 डॉट एंट्री टाइटल दिख रहा है, ठीक है। तो टाइटल हमेशा H1 होता है, चलो बेस्ट है। अब यहाँ पे नीचे और मैं स्क्रॉल करके आया और यहाँ पे देखा तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या कर रखा है इन्होंने, इसको है ना बोल्ड कर रखा है, ठीक है। इसको इसको कोई टैग नहीं दिया हुआ, आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक मिनट, आई थिंक इन्होंने स्ट्रॉन्ग भी कर रखा है और H2 भी कर रखा है, ठीक है। तो आप एक ही काम करिए, ठीक है, H2 करिए, उसको स्ट्रॉन्ग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं ओम का नियम की परिभाषा, ठीक है, ओम के नियम का सूत्र। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक फ़ोटो दी है बस इतनी सी, तो आप है ना
यहाँ पे ओम का नियम का सूत्र जो है, यहाँ पे एक अपनी खुद की एक फ़ोटो बना सकते हैं, V=IR, फिर V= ये ऐसे करके फ़ोटो के ऊपर लिख के और एक फ़ोटो बना के यहाँ पे डाल सकते हैं और साथ में नीचे ये भी लिख सकते हैं। तो फ़ोटो बनाने का क्या होगा कि वो गूगल के इमेज में हो सकता है, वहाँ से लोग आपकी वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है। चांसेस जितने ज़्यादा, मतलब कम से कम अगर आपने इतने सब हेडिंग्स यूज़ किया तो 2-3 फ़ोटो तो यूज़ करिए ही करिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने ओम के नियम की सीमाएं, तो यहाँ पे इन्होंने सही कर रखा है और ऊपर गलतियाँ कर रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूज़न आ गया, ठीक है। कंक्लूज़न हम ऐसा लिखा है कि हमें आशा है ओम का नियम क्या है, ओम का नियम, व्हाट इज़ ओम्स लॉ इन हिंदी, ओम के नियम की परिभाषा, ओम के नियम का सूत्र, ओम के नियम के उपयोग समझ में आ गया होगा। यार ऐसे नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लगना चाहिए मतलब। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, हमने आशा है कि आपको ओम का नियम क्या है यह पूरी तरह से समझ आ गया होगा। यदि आपको ओम का नियम, ओम के नियम पे और भी कोई ऐसे आर्टिकल या पोस्ट चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो आपका ओम का नियम क्या है, ब्रैकेट में आपको यहाँ डालना था, आपने यही इंग्लिश में कोमा लगा के डाल दिया, मतलब ऐसे नहीं होता है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते कि हमें आशा है कि आपको ओम का नियम पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक के या तो इसके बाद इंग्लिश में लिख दो या इंग्लिश के बाद ब्रैकेट में हिंदी में लिख दो, ये चीज़ कर सकते हो। गूगल को समझाने का तरीका है। तो थोड़ा ऐसा लिखो कि यार पढ़ने में लगे, अब मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे नहीं लगाए हुए हैं आपने तो लगाओ। अब आपने यहाँ पे टैग देखिए क्या क्या डाल रखे हैं, ओम्स लियो हिंदी, ओम का नियम, यूज़ ऑफ ये इतने टैग यूज़ नहीं करने। मैं तो कह रहा हूँ आपको टैग यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि हर एक टैग, देखो मैं बता रहा हूँ, ये टैग खोल दिया मैंने, अब यहाँ पे एक ही अलग ही URL बन गया, देखो electricalguide.com टैग ओम्स लॉ इन हिंदी, ठीक है। ये एक, और कंटेंट सेम है, ठीक है, कंटेंट वही है। अब फिर से देखो यहाँ पे हमें कोई और भी है जो यहाँ पे जितने भी टैग बने हैं सबका एक एक URL बन गया है, ठीक है। इतने इतने URL सेम बन गए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, ये देखिए वापस से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। जितने भी टैग बनाए ना, हर एक टैग का अपना एक URL है, ठीक है, और कंटेंट यही आएगा लगभग लगभग। हो सकता है आपने इस टैग को कहीं और भी ऐड किया हो तो उससे रिलेटेड और भी दिखा दे पोस्ट, लेकिन मैक्सिमम केस में यही आएगा, ठीक है। तो यार आपका क्या डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है, डुप्लीकेट कंटेंट की कैटेगरी में आ सकता है, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। एक तो ये है ही है, उसके साथ टैग लगा हुआ है, URL इतने हैं, कंटेंट एक है, ठीक है। तो कैनोनिकल एरर आ सकती है, तो आप अवॉइड करें, इतने टैग लगाएं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने और भी आपकी एक कोई पोस्ट जो है वो खोल रखी थी, व्हाट इज प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस इन हिंदी। अब आपने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये बहुत सही किया हुआ है आपने। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस इन हिंदी, चलो ठीक है, ये बढ़िया है। एंड उसके बाद आपने पाइप को है, सब हेडिंग में पाइप लगा दिया, नहीं लगाना है, ब्रैकेट में आपको लिख देना है प्रतिरोध क्या है, ओके। ये काम फिर से आपने यहाँ पे पाइप लगा रखा है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सही लिखा हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध पर तापक्रम प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये नियम, कंक्लूजन। और फिर से अब यहाँ पे आपने टैग्स बहुत अच्छे खासे, यहाँ पे थोड़ा कम यूज़ किए हैं लेकिन नहीं करना है। अब FAQ आपने फिर से नहीं लगाया, तो ये कुछ आपके है ना बेसिक हैं, ये आप इसको सुधार करिए, ठीक है। आप अपनी अर्निंग को बढ़ाइए, फिर हम आपको अपनी वीडियो में भी लेके आएंगे, थोड़ा सा इसमें सब सुझाव दिए हैं वो आप है ना जो अपने ब्लॉग के ऊपर फॉलो करें। एंड जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी अगर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने बताई उसको अपने ब्लॉग पर अप्लाई करें, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार जो कंटेंट कोई लिख देता है वो गूगल के इंडेक्स में चला जाता है, उसका कोई भी कॉपी पेस्ट करेगा उसका कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी थोड़ा सा है ना यहाँ से सीखने को मिल गया होगा।
एंड आई होप ये जो मैंने बेसिक ब्लॉग रिव्यू बनाया है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के ऊपर ध्यान दिया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी और कोई अगर होगा तो मैं इनको ईमेल कर दूंगा और आप लोगों को भी अपडेट कर दूंगा इससे रिलेटेड। अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर ये चेंजेस करने ज़रूरी हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको भी अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर मुझे लगता है कि आपका वेबसाइट जो है उसको मैं ब्लॉग रिव्यू कर सकता हूँ तो मैं डेफ़िनेटली करूँगा। एंड अगर अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही ब्लॉग रिव्यू टाइम टू टाइम लेके आऊँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कोई ऐसा ब्लॉग रिव्यू नहीं होगा जिसके अंदर मैं किसी की अर्निंग्स वगैरह ये सब शेयर कर रहा हूँ, जो कि कोई मतलब नहीं है। अर्निंग इनकी ऑब्वियस सी बात है, अर्निंग तो हो ही रही होगी अगर इस पर ट्रैफिक होगा। मैंने ट्रैफिक नहीं चेंज किया है, बट जो इनके बेसिक यहाँ पर जो मिस्टेक्स थी वो मैंने बता दिया है। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, एंड अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।